तमाम बिना सबूतों और बिना गवाहों के मद्देनज़र अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हस्बैंड ही हमेशा दोषी है। कोर्ट रूम के बाहर जो अपनी आप स्पेशली अगर मैं बात करूं अपनी मेंटल सैनिटी को कैसे मेंटेन करती हैं, और एक लॉयर मोड के बिना स्नेहा सिंह है कौन? वाह, बहुत गहरा सवाल है। मुझे लगता है कि मैं एक सफ़र में हूँ। लोग रास्ते में मिलते रहते हैं, बट मैं अभी भी अपने तलाश में। देखिए, जजेस को और कानून को ना भले एक ब्लैक पट्टी होती है, उनको आंखें बंद करके भी ना बहुत साफ साफ दिखता है। कानून वो देख पाता है जो कोई नहीं देख पाता। ये जो लॉ बने हैं ये हम सबके प्रोटेक्शन के लिए बने, लेकिन आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों में इनका बहुत मिसयूज़ भी हुआ है? बिल्कुल हो रहा है। आई एम ग्लैड यू आर टॉकिंग अबाउट इट। कोई भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है तो नेचुरली पुलिस को ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको इसको सीरियसली लेना है, आपको एफआईआर दर्ज करना है। देयर आर गाइडलाइंस बाय द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। बट ये पावर लेडीज़ को पता लग गया है। women are aware that this can act in their favor, so they are misusing it. I know it may be a controversial statement that I'm making right now, but I don't fear making that statement. Me being a woman, if I can say it, that हमने अब ज़्यादा कर दिया यार। अगर एक गुनहगार आपसे झूठ बोलता है, वो आपको कैसे आप उसको हैंडल कर पाती हैं? और दूसरा जिससे गलती हुई है और वाकई गुनहगार है और उसने सच बोल दिया कि मुझसे गलती हो गई स्नेहा जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम संदीप जी, मुझे पता होता है कि यही गुनहगार। आई हैव अ हॉक आइज, मैं देख पाती हूँ। इफ अगर इवन इफ समवन रीचेस अप टू मी सेइंग दैट आई हैव नॉट कमिटेड दिस क्राइम, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं उनको कहती हूँ एक सेकंड बैठो, मुझे पता है आपने किया है। शाहरुख खान के बेटे के साथ एक इंसिडेंट हुआ था और उसमें बाद में ब्लेम यही लगाया गया था कि भाई ये इम्प्लीकेट कर दिए गए। लेकिन वापस में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, बट मैं बोलूँगी मे बी एविडेंसेस नहीं मिले, बट दैट डजंट मीन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वाज रॉन्ग। क्रिमिनल लॉ रोज ट्रॉमा देता है, उसमें क्राइम होते हैं, झूठ होता है। वो जो स्ट्रेस है, जो लॉयर्स वो उसको कैसे अब्सॉर्ब करते हैं? See, no one comes to us with a happy vibe. No one comes to us with a joy or with a smile. वो आते हैं हमारे पास बहुत सारा ट्रॉमा, दुख लेकर, एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे शोल्डर्स पे रखेंगे। मेरे कैबिन से कोई अगर वापस जा रहा है कोई क्लाइंट, तो मैं कहती हूँ टेंशन आप यहाँ छोड़ के जाना। That becomes your responsibility. Now, at the moment I'm doing that, it is my responsibility. So even his pain, his trauma, everything is mine now. तो ये बताइए कि ये सब क्राइम से लेके और कन्विक्शन तक का जो सफ़र आप रोज तय कर रही हैं तकरीबन 15 साल से, सो हाउ कम ये स्पिरिचुअलिटी की जो आपकी जर्नी है वो आपको कितना हेल्प करती है उस क्राइम वाले माहौल से अपने आप को डिटैच करने के लिए? मैं 4 साल की थी तब से मैं महादेव को बेलपत्र चढ़ाती थी, एंड दैट इज वन ऑफ माई एंकर, rightly said, that is one of my anchor. I hold on to it and I feel at peace, aligned to myself. मेरे फादर ने मुझे बहुत इनिशियली बचपन में ही कह दिया था that you're not meant for kitchen. Career is one thing that will never leave you. एक thought process है, हमेशा I think mostly सबके फैमिली में ये सिखाया जाता है कि जितनी चादर हो उतने पैर रखनी चाहिए। बट मुझे ये पहले से पता था और मैं हमेशा अपने फादर को कहती थी कि पापा जी स्ट्रेच हो जाएगा चादर, मैं कर लूँगी वो। जी। मैंने देखा है कि जिसके अंदर स्पार्क होता है ना जी, और ड्रीम्स होते हैं, वो ज़िंदगी को ज़रूर अचीव कर पाता है। और मुझे तो अपने बचपन की कहानी मुझे भी आपने याद दिला दी, और उस मेरे वार्डरोब पे लिखा हुआ था, एक पोस्टर लगा था, दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट। नमस्कार, मैं हूं संदीप कोचर और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। और आज के हमारे हमसफ़र हैं जिनकी शुरुआत तो हुई धनबाद से, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को बनाया उन्होंने अपनी कर्मभूमि। वो एक क्रिमिनल और मीडिया लॉयर हैं। शी इज़ एन ऑथर, NLP प्रैक्टिशनर। उनका नाम स्कॉलर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मास्टर इन लॉ उन्होंने किया कार्डिफ यूनिवर्सिटी UK में। इसके साथ ही
वो एक बेहतरीन सिंगर हैं। जी म्यूज़िक में उन्होंने अपनी खुद की एक एल्बम लॉन्च की और कई सारे सिंगल्स भी गाए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं शक्ल से बहुत ही मासूम लेकिन पेशे से एक क्रिमिनल लॉयर स्नेहा सिंह का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी संदीप जी। थैंक यू स्नेहा, आपका टाइम देने के लिए। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आते हैं, उनके हम सितारे भी देखते हैं और उनके सफ़र को भी जानने की कोशिश करते हैं। और आपका एक प्रोफेशन है जो बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है जी। एंड बट द वे यू आर मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग योर जर्नी, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं आपको काफ़ी अरसे से जानता हूँ और मैंने सोचा था कि कभी मैं पॉडकास्ट शुरू करूँगा तो एक दिन हमारी मुलाकात कैमरे के सामने ज़रूर होगी। वाह, क्या बात है। आई एम एक्चुअली so excited for this, looking forward actually. It's so much joy, you know, sharing space with someone like you who radiates so much wisdom, warmth and positivity. So looking forward to this conversation. थैंक यू स्नेहा। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने सवालों के सिलसिले को। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। तो आपने शुरुआत तो करी धनबाद से जी। और उसके बाद एक मॉडर्न शहर इंडिया का, यू नो, वन ऑफ द मॉडर्न, और मैं कहूँगा आई थिंक द टॉप में, अगर कहीं ग्लैमर है, सब कुछ ब्यूटीफुल है, इसको फाइनेंशियल कैपिटल हमने बोला, मुंबई। तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए वहाँ पर और क्या चैलेंजेस आप फेस कर पाए या कर रहे हैं यहाँ पर? कैसी रही आपकी जर्नी? जी देखिए, धनबाद इज़ माय धर्म भूमि और बॉम्बे कर्म भूमि है। तो धर्म भूमि ने मुझे संस्कार दिए और कर्म भूमि ने मुझे शौर्य दिया, तो दोनों के लिए कृतज्ञ हूँ मैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कहूँगी मैं, बिकॉज आई हैव बीन यू नो ब्रॉट अप इन अ वेरी लिबरल प्रोग्रेसिव फैमिली। ओके। तो शुरू से जो मेरी अपब्रिंगिंग रही है वो हमेशा एक समय से आगे सोच रखने की रही है। बट ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो रहे हैं। मैं जब धनबाद में थी तो मुझे वहाँ लोग कहते थे कि आप धनबाद के नहीं लगते, क्योंकि मेरा बचपन वहाँ भी था। मैं बॉम्बे आई तो मुझे लोग कहते हैं आप वहाँ के नहीं लगते, आप धनबाद से नहीं लगते। मैं लंदन गई तो ब्रिटिश एक्सेंट में जब मैं उनसे बातें करती थी तो वो कहते थे कि आप इंडिया से नहीं लगते। तो आई फील एज फार एज आई एम इवॉल्विंग, आई एम गेटिंग बेटर। अगर मैंने अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ा तो मैं कहीं भी फिट हो सकती हूँ। एज फार एज यू नो कंडीशनिंग एंड फिल्टर्स जब हम बड़े होते हैं, एज फार एज दैट इज कंसर्न, हाँ कुछ चीज़ें लाइक वेर एवर आई एम, बहुत श्रेय उसमें मेरे फादर का जाता है। Whatever little I have achieved in my life so far, मेरे फादर ने मुझे बहुत इनिशियली बचपन में ही कह दिया था that you're not meant for kitchen. आप career is one thing that will never leave you. और इंडिपेंडेंट होने का एक जो थॉट था वो एक सीड मेरे फादर ने मुझे बहुत पहले, बहुत बचपन में दे दिया था। बट क्योंकि मैंने अब फादर की बात की तो ये दिस ओपन्स टू अनदर थॉट जो ऐसे ही आ रहा है मेरे जहन में। कुछ ऐसे भी कंडीशनिंग थे जिसके लिए मैं उस वक्त भी मैं राज़ी नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक थॉट प्रोसेस है, हमेशा आई थिंक मोस्टली सबके फैमिली में ये सिखाया जाता है कि जितनी चादर हो उतने पैर रखनी चाहिए। बिल्कुल। बट मुझे ये पहले से पता था और मैं हमेशा अपने फादर को कहती थी कि पापा जी स्ट्रेच हो जाएगा चादर, मैं कर लूँगी वो। और आई थिंक मैं उस वक्त नहीं समझ रही थी, बट अब मैं जब रेट्रोस्पेक्टिव देखती हूँ तो मेरे विजन्स जो थे वो बहुत ही क्लियर थे पहले से। टॉकिंग अबाउट विजन, इसमें एक और चीज़ आई कैन ऐड। I was basically in a Mount Carmel school in Dhanbad. I did my schooling there. हमारे moral science का एक क्लास था। I remember I was in 7th grade. तो हमारी जो टीचर थी उन्होंने एक टास्क दिया सब बच्चों को कि आपको 1 मिलियन दिया जाता है और आप डिसाइड कीजिए कि आप उसको कैसे स्पेंड करेंगी। तो हमें अलग अलग यू नो वी हैड टू राइट कि आप करियर में कैसे स्पेंड करोगे, आप कुछ मटेरियलिस्टिक खरीदोगे या आप कुछ सपनों में लगाओगे, ऐसी चीज़ें आप डिसाइड करो और दैट वाज द टास्क।
everyone completed it. I completed in just hardly 1 minute. However, जब सबसे पूछा गया तो मुझे punishment मिली. Punishment. 60 लोगों में मुझे I was the only one who was punished, and I'll tell you why. Because मैंने उसमें अपने असाइनमेंट में ये लिखा था कि मैं 1 मिलियन सिर्फ अपने सपने में लगाऊंगी. क्या बात है. उस वक्त टीचर को बात समझ नहीं आई थी, शायद किसी को बात नहीं समझ आई थी, शायद मुझे भी ये बात नहीं समझ आई थी, क्योंकि उस वक्त आप कुछ चीज़ें ना आप कर रहे होते हो बट आपको पता नहीं होता कि वो कैसे आपके जर्नी से अलाइंड है, कैसे आपके पर्पस से अलाइंड है. अब अगेन जब मैं रेट्रोस्पेक्टिव सब कुछ देखती हूँ तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि शायद आई हैव ऑलवेज बीन अ डिफरेंट पर्सन. माई थॉट्स हैव बीन ऑलवेज डिफरेंट, विच इज़ ओके. तो आप सपनों में बिलीव करती हैं? बिल्कुल. ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने हालातों के चलते या कंपैरिजन के चलते, या उनको लगता है कि वी डोंट बिलोंग टू दैट फैमिली, यू नो, और मे बी आई एम नॉट केपेबल इनफ, तो बहुत सारे लोग उधर ही रुक जाते हैं. अब मैं 26 ईयर से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ स्नेहा. मैंने देखा है कि जिसके अंदर स्पार्क होता है ना और ड्रीम्स होते हैं, वो ज़िंदगी को ज़रूर अचीव कर पाता है. और मुझे तो अपने बचपन की कहानी मुझे भी आपने याद दिला दी, और उस मेरे वार्डरोब पे लिखा हुआ था, एक पोस्टर लगा था, दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट. तो आई थिंक सपने देखने बहुत ज़रूरी हैं. और उसमें मैंने एक पोइट्री लिखी थी कि ये ख्वाब भी ना जाने, पहले लिखी थी कि वो भी एक दौर था जब सोते थे ख्वाब देखते हुए, वो भी एक दौर था जब सोते थे ख्वाब देखते हुए, अब नींद नहीं आती है उन्हीं ख्वाबों की वजह से. क्या बात है, क्या बात. तो ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं. अब्दुल कलाम साहब का थॉट है कि ड्रीम्स आर नॉट व्हाट लेट यू स्लीप, ड्रीम्स आर द वन व्हिच विल नॉट लेट यू स्लीप. सो ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, पूरा तो होना चाहते हैं पर सोने भी नहीं देते. बिल्कुल. तो ये आपकी बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, दैट इज़ अमेजिंग. तो बात करते हैं बचपन की, जब हम कर ही रहे हैं, तो आज का जो बचपन है जिसको हम जेनजी कहते हैं जी, ये बहुत ही एक अलग जनरेशन है, और मैं कहूँगा उनकी सोच अलग है. मोस्टली दे आर सॉर्टेड. जेन एक्स हम लोग जो हैं उनके बच्चे हैं जेनजी. बीच में वाई वाले क्यों आए पता नहीं, जिनको मिलेनियल कहते हैं. तो एक्स वाई जी की जो कहानी है जी, तो आपका इसमें क्या टेक है? क्योंकि हमें तो सिखाया गया था कि भैया स्ट्रगल लीड्स टू सक्सेस, लगे रहो मुन्ना भाई, एक दिन शायद तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे. और लोग भागे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहाँ दौड़े जा रहे हैं पता ही नहीं है. व्हाट इज योर टेक? और बर्नआउट हो जाता है उसकी वजह से उनका? जी बिल्कुल. सी आई थिंक वी ऑल आर रनिंग बट वी डोंट नो व्हाट वी आर रनिंग फॉर. राइट. है ना, वो रफ्तार है बट पता नहीं. आप कई बार हमें पता ही नहीं होता, हम देखते हैं आसपास या सब भाग रहे हैं तो चलो भागते हैं, बट इज दैट द ओनली वे टू लिव? स्ट्रगल जैसे आपने कहा, हमें अगेन ये जो चीज़ें हैं ना, ये कंडीशनिंग है हमारे दिमाग में. कहीं से आपने सुना, किसी ने आपको, कोई रिलेटिव ने कहा, कोई फैमिली ने कहा, आपके जब शुरू के जो इनिशियल फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, किसी ने शायद आपको ये कह रहा होगा आपको डायरेक्टली, आपने कहते हुए सुन लिया होगा कि स्ट्रगल करोगे तभी जाके मंजिल पाओगे. करेक्ट. माय टेक इज रियली डिफरेंट ऑन दिस. यू नो, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. मुझे लगता है कि हमने ना हसल कल्चर को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे दिया है. जब तक हम स्ट्रगल ना करें तब तक हमारी ज़िंदगी मीनिंगफुल नहीं है. क्यों? I will come to the Gen Z point, but just because we have, you know, talking about the hustle culture, इससे एक वाक़या मुझे याद आया. 2 दिन पहले मेरी एक स्कूल फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, ठीक है, तो आई वॉज फीलिंग अ बिट अनवेल एंड मैं उस दिन कोर्ट नहीं गई थी. सो शी टोल्ड मी दैट, अरे स्नेहा यू नॉट वेल, इट्स ओके, बट यू नो आप ऑफिस में एटलीस्ट बैठा करो. If you're not able to go to the court, at least sit in the office and just relax, chill, but at least sit. वो जगह पे जाना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने कहा कि क्यों ज़रूरी है? कहते अरे हमें बचपन में भी तो यही कहा गया था. उसके फादर ने कहा था कि आप, शी इज़ अ डॉक्टर, तो उसके फादर ने कहा था कि आप जब भी हो अपने क्लिनिक में ज़रूर जाके बैठना, तभी आपके क्लाइंट्स आएंगे. Right. तो ये बड़ा फ्रेश सा है, इसीलिए मैं इस बारे में शेयर कर रही हूँ. तो मैंने उसको कहा कि शायद जब वो वक्त था जब वो फॉर्मूला काम कर रहा था उस जनरेशन में. आई टेल यू व्हाई. उस वक्त टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर.
today we have internet, today we have websites, WhatsApp, and so many ways to contact a lawyer. True. If you are in some difficulty, and if you want to hire me as your lawyer, you will do anything to contact me. Even if I call you at a cafe, you will come and share your facts with me. Absolutely. उसके लिए मुझे, अगर मैं बीमार हूं, तो मुझे उस ऑफिस में जाके बैठने की जरूरत नहीं है. वो तब था जब लोगों को रीच आउट करने के लिए ऑप्शंस नहीं थे. जैसे लोग चलते रहते थे और कहते थे, अरे यार कोई वकील का ऑफिस है क्या? हाँ, आप आगे से राइट लीजिए और लेफ्ट साइड में आपको एक वकील का ऑफिस देखिए. दैट इज हाउ पीपल यूज्ड टू कम. राइट. बट हमने अगेन कमिंग बैक टू द हसल कल्चर, हमने उस चीज को इतना वो बना दिया ना कि आप रेस्ट नहीं कर सकते. यू कांट रेस्ट. अगर आप रेस्ट कर रहे हो, आपने कई बार देखा है कि हम खुद पे डाउट भी करने लग जाते हैं. अगर एक दिन आपने रेस्ट कर लिया ना, तो आपको लगता है कि आप थोड़े पीछे हो गए हो शायद जिंदगी में. बाकी लोग देखो कितने आगे जा रहे हैं, आपने आज क्या खो दिया. नो, व्हाई कांट वी जस्ट पॉज, रिलैक्स, वेट, इंट्रोस्पेक्ट where you have to go, where you're going, or just don't do anything. Don't even introspect for that matter. If you want to relax, please relax. Don't do anything. Don't have any thoughts. Concentrate on your health. Go to the gym or do whatever workout or work on your passion. Whatever actually keeps your soul happy. But that's what, हमें वो आदत ही नहीं है ना कि हम अपने आप को देख पाए. हम सब कुछ देख पाते हैं अपने आसपास के, लेकिन हम अपने अंदर अलाइंड नहीं हैं. हम अलाइंड इसी के लिए नहीं है क्योंकि हम अपने आप की बात नहीं सुन रहे हैं. हम सिर्फ और सिर्फ बचपन से लेके आज तक जितनी कंडीशनिंग दी गई है हमारे ज़िंदगी में, फिल्टर्स फिल्टर्स फिल्टर्स, उसी फिल्टर से हम दुनिया देख रहे हैं. बट आई सी लाइफ विथ अ रोज टिंटेड ग्लास ऑलवेज. क्या बात है. तो टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, जो आपने कहा कि भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, तो एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है कि डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट देन स्पीड. जी. सो एटलीस्ट यू शुड नो वेयर यू आर हेडिंग टू एंड देन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर ट्रैवलिंग. मैंने इसमें एक पोइट्री लिखी थी कि रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं. आहा, क्या बात. तो पीपल आर रनिंग बिहाइंड. और इसीलिए जो आपने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, लोग ग्राइंड में फंस रहे हैं, एंड दैट्स द रीज़न लोगों का बर्नआउट हो रहा है, जो मैंने आपसे सवाल में भी कहा था कि मतलब इतना मुश्किल हो गया है. बट आई थिंक जेंजी की बात मैं ज़रूर आपसे दोबारा लाना चाहता हूँ कि जेंजी बेटर है, सॉर्टेड है, और ये जो हमें जो सिखाया गया वो एटलीस्ट वो लोग वो सीख के नहीं आए. Exactly. So that's one of the reasons. See, why Gen Zs are sorted, I agree with you, is one of the reason is हमने उनकी कंडीशनिंग उस तरीके से नहीं की है. अगेन मैं ये नहीं कह रही कि हमारे पेरेंट्स ने गलत कंडीशनिंग की है, बट हर जनरेशन में एक डिफरेंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें, है ना. बिकॉज वी ऑल आर प्रोग्रेसिंग, वी ऑल आर गेटिंग इवॉल्व्ड. हम एजुकेशन वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, इन सो मेनी वेज. तो हमने लाइक हैव यू नोटिस, जब हम जेनजी से किसी से बात करते हैं, अगर आपके कोई बच्चे हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस बारे में ये सोच रहा हूँ, बट यू सी व्हाट यू थिंक अबाउट इट. द लास्ट कॉल इज योर्स बेटा. दैट इज हाउ वी टॉक. इट्स ओपन एंडेड. हमारे जमाने में इम्पोज किया जाता था. इम्पोज किया जाता था, ऐसा नहीं करो, ये करने से ये चीजें होगी. करेक्ट. भले अगर आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोग्रेसिव फैमिली में अगर अपब्रिंगिंग दी है ना, फिर भी आप आसपास के, क्योंकि यू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल, जो आप आसपास की चीजें देखते हो सोसाइटी में, आप वही चीजें लेके आगे बढ़ते हो. तो अगेन कंडीशनिंग और फिल्टर्स जो होती है ना, हम वही लेके आगे बढ़ते हैं. तो हमने सोचा था नहीं, दिस इज व्हाट द रूल इज. अच्छा, इसमें मुझे एक और बात याद आई. हमें ना कभी ये नहीं बताया गया था कि ये थॉट है, बट आप क्या सोचते हो इस बारे में. मुझे काफ़ी लेट इस थॉट के बारे में पता लगा जब मैं लंदन गई अपने मास्टर्स के लिए. वहाँ पे हमारे ट्यूटर ने कहा लेक्चर में कि ये ऑथर ने ये कहा है और ये बुक में ये डेफिनेशंस हैं, एंड वॉट एवर ही वॉज टीचिंग अस, एंड ही क्लोज द बुक एंड सेड, okay, all of you, what are your views? I'll give you guys 15-20 minutes. You want to go for a break, come back, you want to grab a coffee. So just tell me what you think about it. So for me, it was a very different thought.
मैंने कहा यार हमने तो आज तक इवन मेरे LLB में हमें क्या सिखाया गया है, ये बुक है, इसमें ये डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, ओरल एग्रीमेंट्स क्या होती है, ऑल दैट यू गो यू राइट इट डाउन. बट हेलो, इट्स अ न्यू थॉट. ही इज सेइंग दिस पर्सन हैज सेड समथिंग लाइक दिस, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. हमने कभी अपने माइंड को उस तरीके से यूज नहीं किया, एटलीस्ट मैंने नहीं किया, इतना उस वक्त तक नहीं किया था. एंड दिस इज अबाउट आई थिंक लॉन्ग बैक, many years back. So तब से मैंने एक डिफरेंट एक डिफरेंट तरीका सीखा. एंड दैट इज वॉट नाउ वी आर डूइंग विथ जेनजीज. इसी के लिए जेनजीज बहुत सॉर्टेड होते हैं. दे मे नॉट बी वेरी एक्सपीरियंस एज यू, एज us they are not experienced. Of course that comes with age, that comes with a lot of experience. अगर वो wise हम तब ही बनते हैं जब एक एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरते हैं. बट एट द सेम टाइम हम कभी उनको इस तरीके से जज नहीं करते, तुम्हें कुछ नहीं बताया, तुम्हारे एज में तुम्हें हम बताते हैं क्या होता है. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस. क्या बात है. उसे एक बात से दूसरी बात याद आई और मैं भी भूल गया, फिर मुझे याद आई. तो ये थी हमारे साथ वाइज स्नेहा सिंह. अब हम स्वागत करते हैं लॉयर, और वो भी क्रिमिनल लॉयर स्नेहा सिंह का. मेरा अगला सवाल जी. क्रिमिनल लॉ रोज़ ट्रॉमा देता है, उसमें क्राइम होते हैं, झूठ होता है, फरेब है, कोई धोखा दे रहा है किसी को. अब वो जो स्ट्रेस है, जो लॉयर्स, आप पुलिस जिससे नाता आपका रोज़ होता है, और फिर जजेस, वो उसको कैसे अब्जॉर्ब करते हैं और किस तरह से वो अपना ख्याल रख पाते हैं, या कौन उनका ख्याल रख पाता है कि जो उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी अफेक्ट होती है. आई एम सो ग्लैड संदीप जी कि आपने ये टॉपिक भी निकाला, बिकॉज आई डोंट थिंक इससे पहले एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा किसी को लॉयर्स, जजेस और पुलिस के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए. हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि अरे वकील का काम है झूठ बोलना, जजेस सही ऑर्डर नहीं दे रहे, या अरे पुलिस तो ये करते हैं हमारे साथ, दे आर वेरी थिक स्किन, उनको कुछ भी नहीं पड़ी चीज़ें. अगेन कमिंग बैक टू दिस कंडीशनिंग. एक कंडीशनिंग में ऐसे भी है कि मुझे जो भी whoever आई मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, दे से अरे आप लॉयर नहीं दिखती. क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग है उनके हिसाब से एक कंडीशनिंग माइंड में बैठ गई है कि लॉयर ऐसे दिखनी चाहिए. सो दीज आर अगेन दीज थिंग्स. बट अगेन कमिंग बैक टू द मेंटल हेल्थ of people like us, crime and जितने भी हम ट्रॉमास आसपास देखते हैं, पेन आसपास देखते हैं, see no one comes to us with a happy vibe, no one comes to us with with a joy or with a smile. वो आते हैं हमारे पास बहुत सारा ट्रॉमा, दुख लेकर, एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे शोल्डर्स पे रखेंगे और उसके बाद दे विल बी दे विल फील सेफ. द मोमेंट दे डू दैट, जैसे मैं कहती हूँ जब भी कोई मेरे ऑफिस में वॉक इन करता है, मेरे कैबिन से कोई अगर वापस जा रहा है कोई क्लाइंट, तो मैं कहती हूँ टेंशन आप यहाँ छोड़ के जाना. That becomes your responsibility. Now, at the moment I'm doing that, it is my responsibility. So even his pain, his trauma, everything is mine now. Right. So subconsciously what I'm doing is attracting everyone's pain, everyone's trauma. हम सब के जिंदगी में इंडिविजुअली खुद इतने एक जर्नी होती है, एक पेन की, हम खुशी की, सबकी एक जर्नी है, राइट. तो हमारी खुद की एक स्ट्रगल से हर जन कहीं ना कहीं जूझ रहा है. उसके बाद आपने और 100 लोगों के आपने एक बोझ लिया. इनिशियल 10-12 years संदीप जी, मैं सपने भी क्रिमिनल्स के देख रही थी. आप बिलीव नहीं करोगे. मेरे जिंदगी में कुछ बैलेंस नहीं था, एंड दैट वाज अफेक्टिंग माय मेंटल हेल्थ सो मच. Because all I was doing is, leaving home at 8:30, coming home at whatever we hour. कोई टाइम नहीं होता. कभी भी कोई अरेस्ट होता है, रात के 2 बजे कोई अरेस्ट हो रहा है, 1 बजे हो रहा है. There is no time limit per se. You come back home, again there is some drafting, or if there is something next day का hearing, so you are preparing for it. मैं
10 साल, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग अबाउट इट, मैंने हमेशा डबल शिफ्ट में काम किया है Wow. और शायद 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोई हूँ. And I'm not boasting about it at all, because I have not done something really great in terms of my health, in terms of my sleep patterns. मुझे खाने का कुछ, there was no time to eat. But then again, of late I realized that it really took a toll on my mental health and sleep, because I was not taking care of myself. I was not concentrating on my body at all. तो हमें जज करना काफ़ी इजी हो जाता है कि अरे वकील ने, चलो वकील तो यार ऐसे ही होते हैं, बट कोई हमारे लिए नहीं सोचता. बट बहुत थैंकलेस सा एक प्रोफेशन है ये. सब अपने बोझ, सब अपने पेन हमें देकर जाते हैं, हम उनको उन पेन से निकालते हैं, वो पर्टिकुलर पेन से वी टेक देम आउट, बट कुछ हिस्सा उनके दर्द का हमारे साथ रह जाता है, और वो रहते 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 एक वी आर ओवरबर्डन, वी फील बर्न आउट, बिकॉज ऐसे 100 केसेस, ऐसे 100 फोल्डर्स आपके सर में, in your head it's open. Right. It's always open. While I'm talking to you right now, it's still open. That is what this profession does to you. Disconnect नहीं होता. You can't disconnect no matter what. We are actually taught in the profession that you don't have to get attached to the clients. But because I am an empath, I'll talk about myself. I am an empath, and it's till date, after so many years of my practice, I'm still not able to get detached. I may not learn, but I'm okay with it. Is it because of your profession, or maybe you are a woman who are supposed to be more sensitive towards everything? Maybe, but again, मैं चीज़ों को ना men women से बहुत परे देखती हूँ. मैं, मेरे लाइफ में फिल्टर्स है ही नहीं. मैं एक ह्यूमन लेवल से देख रही हूँ. हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा सेंसिटिव हो कुछ चीज़ों में, बट मैं एम्पैथ हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ. दिस प्रोफेशन इज सपोज टू मेक यू वेरी थिक स्किन, बट मैंने वो अपने साथ कॉन्शियसली सो नहीं होने दिया है. मैं कभी भी ज़िंदगी में, आफ्टर इवन 30 years ऑफ माई प्रोफेशन, मैं ये अपने आप को थिक स्किन नहीं बनाना चाहती. मैं कोर्ट जाती हूँ, आई वेयर सर्टेन मुखोटे, certain mask. I perform, I roar, I'll argue as if it's happening with me. But the moment I'm coming back home, I don't want to wear that mask. I'm a sensitive person, मैं दूसरे का दुख बहुत जल्दी असर हो जाता है. I don't want to change myself, and that's my conscious decision. तो हम लोगों का मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, एंड nobody is there to take care of it. Nobody ever will even talk about it. हम सब एक एवरीडे एक लूप में होते हैं जहाँ आपके पास कोई हैप्पी इंसिडेंट्स नहीं है आसपास. आप मेंटली सोचो कितना अफेक्ट होता होगा हम सबको, जहाँ आप देख रहे हो किसी का घर टूटते हुए, किसी को किसी से बिछड़ते हुए, एक बच्चे को अपनी माँ से या फादर से या ऐसे सेपरेट होते हुए, डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए, रेप होते हुए, मर्डर होते हुए, एब्डक्शन होते हुए. ये आप ऐसे इन्वायरमेंट में आप अपने मेंटल हेल्थ को कैसे सेन रख सकते हो? देयर इज नो वे यू कैन कीप इट. ओनली एंड ओनली एन कॉन्शियस एफर्ट फॉर योर सेल्फ टू सेव योर सेल्फ. यू जस्ट हैव टू सेव योर सेल्फ, ट्रस्ट मी. अगर अपने आप को आप कॉन्शियसली रोक कर, पॉज लेके नहीं रोका इस प्रोफेशन में, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जजेस हो, कि नहीं ये अफेक्ट नहीं होने देना है, तब तक आप यू विल जस्ट बी अ रोबोट. एक रोबोट की तरह जिंदगी ऐसे ही निकल आती है. तो मैंने ऑफ लेट कोविड के दौरान एक पॉज लिया और अपने आप को कहा कि मुझे जिंदगी ऐसे नहीं बितानी. आई मे बी एन एम्पैथ, शायद मुझे दूसरे का दर्द ज़्यादा अफेक्ट करता हो, बट दैट डजंट मीन दैट आई हैव टू कीप लिविंग लाइक दिस, लाइक अ रोबोट. मैंने अपने घर में
टाटा स्काई का सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया था कोविड के पहले तक। मैं इतनी रोबोटिक लाइफ जी रही थी, सिर्फ कोड, ड्राफ्टिंग, केस स्टडी, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, क्रैश फॉर 4-5 hours, अगेन गो टू कोड, एंड दैट वाज द ओनली थिंग आई वाज डूइंग, नो सोशलाइजिंग, नथिंग। बट देन कोविड के दौरान आई रियलाइज दैट नो, maybe I start working on my passion, maybe I do something that will keep me sane, that will keep me alive, क्योंकि I have always been full of life person, मैं शुरू से ऐसी थी। लेकिन क्या होता है ना कि अगेन आपको प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में हो ना आप, उसका आपको कहीं ना कहीं तो इफेक्ट दिखेगा ही, कहीं ना कहीं आप अपने आप को you'll have to put efforts, like I said, to save yourself. So मेंटल हेल्थ के लिए कोई बात नहीं करता, हम पुलिस को, लॉयर्स को, जजेस को बहुत हल्के में लेके ऐसे कह देते हैं। बट आप कोई भी अगर हमारी ज़िंदगी, हमारे शूज़ में आके अगर 2 दिन भी बिताए तो पता लगे कि वो कहेंगे कि नहीं हमें आपके शूज़ में नहीं रहना है, एंड आई बेट यू ऑन दैट। नो मैटर वॉट, नो मैटर पीपल कीप ऑन सेइंग, अरे इन्होंने तो इतने पैसे कमा रहे हैं और ऐसे ये लोग दे अर्न सो मच। But that earning, whatever, we all are earning, we have to also run our houses, right? Absolutely. We have to pay the bills. But that is just a byproduct of what we do. आप हमारे शूज़ में आके देखिए तो सही, लोगों का दर्द जब अपने शोल्डर्स पे 100 दर्द अपने रख कर, और उसके बाद भी लोगों को होप देते हुए, एक स्माइल देते हुए ज़िंदगी में कि नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ, I'll take care of it, don't worry, I will save you. While you're saying that, while you're doing that, your responsibility, they say with great power comes great responsibility. तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, और वो प्रेशर कितना होता है। इवन जजेस को कितने प्रेशर्स होते हैं, आप कितने केसेस हैं, बैकलॉग्स हैं, लोगों के जजमेंट्स हैं, मीडिया ट्रायल है। इवन जैसे पुलिस की मेंटल हेल्थ की बात अगर करें तो दे ट्राई टू probably use the emotional numbness as their tool. शायद कोशिश करते हैं कि हम इमोशनली थोड़े से नम हो जाएं, क्योंकि रोज दर्द देख रहे हैं यार। आप सोचो, सुबह से अगर नाइट ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट है, पूरी रात जगे हुए हैं, और लोग आधी रात को आ रहे हैं आप कि मेरे साथ ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसने ऐसा कर दिया, मर्डर कर दिया। तो वो अपने लिए what actually the particular person is absorbing. So जब भी मुझे ज़िंदगी में अगर ये मौका मिले, और अगर if God wants me to do this, I would really want to actually work on the mental health of lawyers, judges and police one day. क्या बात है, you have a purpose of life, that's amazing. बात आपने इतनी दर्द की करी, दिल छलनी हुए जो सुन रहे हैं वो भी फील कर रहे हैं, और फिर आपने कहा कि फिर आपने रियलाइज़ किया कि नहीं आई नीड टू फाइंड ए पैशन टू ओवरकम माई मेंटल हेल्थ। और वो पैशन जो जहाँ तक मुझे एक पता है वो है आपकी सिंगिंग जी। जैसे मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आपने खुद के सिंगल्स भी गाए हैं, आपने खुद की एल्बम भी रिलीज़ की है। तो कौन सा ऐसा दर्द भरा गाना है जो आपका फेवरेट है, जस्ट टू चेंज द मूड? ओके, दर्द तो परमानेंट है, मैं हमेशा कहती हूँ। खुशियाँ कभी कभी आती है क्या जिंदगी बात में। है, गम का क्या है, ये तो आता जाता रहता है, ये तो रजो गम है जिसकी आदत हो जाती। हाँ, क्या बात है, क्या बात। बताइए। तो यू वांट मी टू टेल? ऑफ कोर्स, यस। यू वांट मी टू सिंग? बिल्कुल। ओके। दर्द। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। Thank you. मुझे तो लग रहा है कार्डिफ यूनिवर्सिटी, मुझे पता करना पड़ेगा कि वो डिग्री आपने लॉ की वहाँ से की थी कि आप खाली सिंगिंग सीखे? अमेजिंग। हाउ आई विश, मैं बचपन से सिंगर बनना चाहती थी, क्या बात बट अब मैं शायद कहीं ना कहीं
सिंगर भी हूँ। नहीं, ये देखिए बहुत बड़ी एक सीख है। ये जो हमारा सितारों का सफ़र है, ये हर इंसान के जो सफ़र है, ज़िंदगी की जो कहानी है, हम लोग प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि कोई भी प्रोफेशन हो, यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन के भी लोग आए। आपका बहुत सीरियस प्रोफेशन है, आज आपने इतनी संजीदा के साथ इतनी पेन वाली बातें बताई हैं कि द सफरिंग नॉट ओनली विद लॉयर्स बट पुलिस एंड जुडिशरी जजेस हैं, उनको भी करना पड़ता है। एंड द वे यू हैव फाउंड ए वे आउट, आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन कि नो मैटर आप डॉक्टर हैं कि आप कोई भी हैं, एक रास्ता तो ढूंढिए, एक मी टाइम तो निकालिए। तो दिस इज समथिंग विच आई रियली अप्रिशिएट। हो सकता है कि आपका प्रोफेशन आपका पैशन ना हो, जैसे मेरे केस में माय प्रोफेशन इज अलाइन टू माय पर्पस बट इट इज नॉट माय पैशन. Music is my passion. Yeah. But then you have to find a balance, like you said. I try to sing, I try to be surrounded with creative people wherein my right side of the brain is also little active, क्योंकि कहते हैं कि शायद left side of the brain is in your intellect side. So उसको भी आप थोड़े ऑक्सीजन दे रहे हो कि you are also there, don't worry, to strike a balance. तो दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. मैं कोशिश करती हूँ जब भी देर इज़ अ कोर्ट हॉलीडे और वेन एवर वी आर गेटिंग क्रिसमस वेकेशन और समथिंग, आई ट्राई टू सिंग, या वीकेंड्स में आई डू जैम विथ माई आर्टिस्ट फ्रेंड्स, and that keeps me happy, at least for a change. I am not talking about the same case laws, I am not talking about the the sections and the law provisions. So it's a different conversation. क्या बात है. तो आप आपके कोर्ट में कोई ब्रेक टाइम नहीं होता जिसमें जज कहता हो यार मेरा एक फेवरेट गाना सुना दो उसने नहीं होता है, और बिल्कुल नहीं भी होना चाहिए. I mean, ये तो एक मजाक की बात है, बट करेक्ट आई अंडरस्टैंड. बट काश जजेस को भी एक हम अगेन कमिंग बैक टू द सेम कि हम जज कर लेते हैं ना, जजेस को भी जज कर रहे हैं हम, राइट, कि अरे वो लोग ने तो ऐसे ऐसे बैठे हुए, अरे आज उन्होंने 100 केसेस ही सुने, माय केस वाज लिस्टेड बट वो केस आया नहीं. 104 नंबर अगर आपका है सीरियल नंबर, 100 केसेस आपके पहले जजेस ने बैठ के, शायद आजकल तो अपने जैसे 5-6 बजे तक कोर्ट बैठती है, उसके बाद 7 बजे 8 बजे. एक बार तो ऐसा हुआ था किस्सा संदीप जी, मैं खुद इसके लिए मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वन ऑफ द जजेस ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट वाज सिटिंग टिल 3 AM. माय गॉड. एंड आई वाज देयर इन द कोर्ट. ये तो कोई नहीं बात कर रहा, नोबडी इवन नोज अबाउट इट. तो कितने बैकलॉग्स हैं, पॉपुलेशन कितनी है कंट्री की, वो भी तो देखें हम. हर घर में तो कुछ ना कुछ एक आप देखोगे कि अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, मैं नहीं चाहती कि किसी के, जब मैं किसी से मिलती भी हूँ, अगर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ लॉयर, दे लाइक आई नीड योर नंबर, आई सेड भगवान करे मेरी जरूरत ना पड़े आपको. क्या बात. बट मैं दोस्त अच्छी हूँ, तो लेट्स बी फ्रेंड्स. क्या बात, अमेजिंग. तो चलिए अब फिर से बात करते हैं हम लेफ्ट साइड वाली सीरियस वाली. अब ये जो लॉ बने हैं ये हम सबके प्रोटेक्शन के लिए बने, लेकिन आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों में इनका बहुत मिसयूज़ भी हुआ है? स्पेशली अगर मैं बात करूं मी टू मूवमेंट की, और स्पेशली इंडिया में विमेन रिलेटेड जो लॉज हैं वो थोड़े से मतलब उनका इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से भी हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है. आई एम ग्लैड यू आर टॉकिंग अबाउट इट, and that's one of my favorite topic. Being a woman, yeah, being a woman, I understand that just because you have been given some extra right and the laws are backing, doesn't mean that you use it as your privilege, doesn't mean you will use it for your superiority. हम women को power तो दे देते हैं कि आपके पास ये एक्स्ट्रा लीगल पावर भी है, दैट यू कैन यूज इट फॉर योरसेल्फ, एंड नेचुरली सो, बिकॉज कई बार बहुत जेन्युइन ऐसे केसेस होते हैं. बट इसकी वजह से क्या हो रहा है, जेन्युइन जो केसेस हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे लॉज बनाए गए, कहीं ना कहीं अब वही लॉज एज अ वेपन यूज कर रही हैं लेडीज. सो वुमेन आर एक्चुअली यूजिंग, वेपनाइजेशन ऑफ लॉ बहुत हो रहा है. जैसे कोई भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है तो
नेचुरली पुलिस को ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको इसको सीरियसली लेना है, आपको एफआईआर दर्ज करना है. देयर आर गाइडलाइंस बाय द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और एक सेंसिटिविटी से उस चीज़ को डील करना है. बट ये पावर अब लेडीज़ को पता लग गया. ये पावर, women are aware that this can act in their favor, so they are misusing it. And how? Like, men are actually facing so many fake cases against them, so many, right from rape cases to domestic violence to so many, you know, like even divorce जो फाइल हो रहा है on cruelty, उनके पास कोई एक्चुअली जेन्युइन रीज़न होता नहीं है. बट क्योंकि आपने मेन को इतना ज़्यादा एक दबाव में डाल दिया है कि देखो तुम अब हमसे नीचे हो. और ये आई नो इट मे बी अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दैट आई एम मेकिंग राइट नाउ, बट आई डोंट फियर मेकिंग दैट स्टेटमेंट. मी बीइंग अ वुमन, इफ आई कैन से इट दैट हमने अब ज़्यादा कर दिया यार. हो सकता है एक टाइम पे, एक सदी में men were more, you know, superior और powerful, या कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ एक पर्दा सिस्टम में रखा होगा या आपको रूल किया होगा. बट क्या are we actually taking a revenge for it? What are we actually trying to do? No men in this room or anywhere in any room till date, no man has ever made me feel unequal. टिल डेट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. अगर मैं इक्वल एफर्ट लगाती हूँ, अगर मैं इक्वल वर्क कर रही हूँ, अगर मैं इक्वल हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हूँ, तो मुझे कोई भी आप कम में नहीं आंक सकता. इनफैक्ट मैन, जहाँ तक मैंने देखा है, मैन बहुत रिस्पेक्ट करता है वुमेन को. They actually give you respect also. They give you, you know, extra attention also. आपको you know, but then again in this process क्या हुआ है ना कि कहीं ना कहीं women को ये लगने लग गया है कि ये उनका अधिकार है, और ये अधिकार वो उन्होंने सोच लिया कि वो सुपीरियर हो सकती है. तो वो अब मेन इंफीरियर हैं और वुमेन सुपीरियर हो गई हैं, एंड वो बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम जो मैंने कहा, अब वो इक्विलिब्रियम नहीं है. मेन मेंटल हेल्थ की कौन बात करता है? कितने सुसाइड्स हो रहे हैं, कितने फेक केसेस हो रहे हैं अगेंस्ट मेन, एंड दे हैव नो वे टू डील विद इट. क्योंकि क्या होता है ना कि हमें कंडीशनिंग, अगेन कंडीशनिंग की बात करूंगी मैं. हाउ मेन आर कंडीशनड. यू कैनॉट क्राई, यू कैनॉट शेयर योर प्रॉब्लम, यू कैनॉट बी वीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन. क्योंकि जहां आपने वीक पोर्ट्रे किया अपने आप को, या पोर्ट्रे किया आपने, अगर दिखा भी दिया कि ये आप थोड़े से वीक फील कर रहे हो, वल्नरेबल हो कहीं ना कहीं, तो आपके मेल ईगो पे वो बात आ जाएगी कि अरे मर्द है कि नहीं, तू रोएगा क्या, मर्द को दर्द नहीं होता. करेक्ट. ये अगेन कंडीशनिंग है. क्यों नहीं होता है? हम सब ह्यूमंस हैं, हम सिर्फ एक प्लैनेट पे, वी ऑल आर इक्वल. तो जब इक्वल बात कर रहे हैं तो सच में इक्वालिटी की बात करो ना. इक्वालिटी की बात करते हैं, सुपीरियरिटी की बात नहीं करते हैं. ये बात बहुत अच्छी आपने बोली, और यही मुझे लग रहा है कि फ़र्क लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. यू नो, मैंने एक बार लिखा था कि वीनस इज़ द न्यू मार्स. तो ये मार्शियन क्वालिटी एक्चुअली, ये जो फेमिनिन है ये मैस्कुलिन हो गई एनर्जी. तो वो उसको हैंडल या तो नहीं कर पा रहे हैं, या दे आर ट्राइंग टू यूटिलाइज इट, मिसयूज इट, एंड दैट इज़ द रीज़न द सिचुएशन हैज़ कम. करेक्ट, यू आर राइट. हैंडल नहीं इसके लिए कर पा रहे हैं क्योंकि women are empowered now already. They are empowered. We don't need to empower them anymore. Again making a very controversial statement. Like for example, मैं अपने ऊपर लेती हूँ ना, मैं खुद empowered हूँ. अगर आप मुझे और empower करेंगे तो आप weak होंगे ना. Why should we do that? और बात बैलेंस की हो रही थी. बैलेंस की बात करते हैं, है ना. तो मेन मेंटल हेल्थ के बारे में कोई नहीं बात कर रहा. For example, in so many cases I see every day, संदीप जी, कि consensual relationship होता है, दो लोग साथ में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं,
और सडनली अगर कोई बात नहीं बनी तो लड़की ने जाके एक फॉल्स रेप केस लगा दिया या कुछ भी खुद से मार लेते हैं अपने आप को और जाके मारपीट का या वॉट एवर सेक्शंस थे क्रिमिनल ऑफेंस इट अट्रैक्ट्स. बट इन दिस प्रोसेस क्या हो रहा है, अब डर गए. men are scared now right to even get married for that matter. Hmm. Men are scared to get married, men are scared to commit, men are scared of laws. वो चाहते हैं कि यार ये तो कुछ कर लेगी तो आप फटाफट आप आप जो भी वो कह रही है लेट्स जस्ट अग्री टू इट. एलिमनी की बात है, ओके फाइन, बट आई डोंट वांट टू गो थ्रू द प्रोसेस. वो क्यों डर गए हैं? क्योंकि ये अगेन इक्विलिब्रियम ही नहीं है. नहीं, आप फेक केसेस इतने कर दोगे तो जो जेन्युइन केसेस हैं अनफॉर्चुनेटली जिसके लिए हमने ये लॉ को प्रोटेक्शन के लिए बनाए थे, वो तो जेन्युइन वाले तो बिल्कुल साइड हो जाते हैं. फिर आप उसी निगाह से देखने लग जाते हैं कि नहीं क्या पता वो सही है या नहीं है. तो ये ना नॉर्मल हाउस होल्ड में हम देखते हैं एवरी डे कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल मेल मेंबर आ रहा है घर पे और आप बताएं क्योंकि ये डिस्कशन है मोर देन क्वेश्चन और आंसर. तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड? जनरल की बात कर रहे हैं, नॉट पर्टिकुलरली यू मी, और इट्स अ जनरल दिस थिंग. यही कि कैसा था तुम्हारा दिन, आप एक स्माइल करते हैं, आप एक हग करते हैं, चाय बना दूं क्या तुम्हारे लिए? क्या ये सबके साथ हो रहा है? सबके साथ नहीं हो रहा है. यू थिंक कि कितने लोगों को उनके घर में ये वेलकम मिलता होगा कि कैसा था तुम्हारा दिन, या तुम लौट गए क्यों आए? ना वेल लेट्स नॉट गो देयर, बट मे बी शायद उनको ये सवाल पहले होता होगा मेरे समझ से कि इतने देर बाद क्यों आए. हाँ, शायद ऐसा होता होगा मेरे समझ से, इतना टाइम क्यों लग गया, फ़ोन कर रहे हैं फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, कटघरे में खड़ा कर देने का, है ना. शायद वो अभी तक दहलीज पे ही है और आपने दहलीज में ही एक कोर्ट रूम बना दिया है. बिल्कुल. बट आपने अपने मेल काउंटर पार्ट से ये नहीं पूछा कि व्हाट एग्जैक्टली टुक यू सो लॉन्ग, राइट. आर यू ओके, आर यू फाइन, आई वॉज वरिड फॉर यू, योर फोन वॉज स्विच्ड ऑफ, आर यू गोइंग थ्रू समथिंग मेंटली, प्लीज शेयर इट विथ मी, आई एम हियर टू लिसन. I understand that you must be having a very, very long and tiring day. But don't forget that I am here always. You don't need to do extra for us, for the family. बहुत कम लोग वो comfort मेल को दे पाते हैं according to me again. क्योंकि हमने expectation ही मेल counterpart से इतने रखे हैं. Expectation हमारा बहुत है ना कि वो पूरे दिन बहुत मेहनत भी करेगा, पैसे भी अच्छे से कमाएगा, आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी दे, बच्चों की बहुत अच्छी एजुकेशन दे. बट ये जो, एंड ठीक है, दैट्स राइट, आई एम नॉट सेइंग दीज आर रॉन्ग दिस थिंग. वाइफ इज सपोज टू हैव दीज काइंड ऑफ डिमांड्स, इट्स ओके. बट देन अगेन ऑन कॉस्ट ऑफ व्हाट? ऑन कॉस्ट ऑफ हिज मेंटल हेल्थ? नो. There are so many households जब दोनों ही कमा रहे हैं, दोनों के मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है ना. तो हम जनरलाइज नहीं कर रहे चीज़ों को. लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे घरों में ऐसा क्या हो रहा है ना कि आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया. अभी मैंने रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा, वाइफ वॉज मेकिंग वन वीडियो एंड शी वॉज बाकायदा रिकॉर्डिंग इट कि कहाँ थे तुम, इतना टाइम क्यों लग गया, क्या हुआ आज, कि कितने पैसे कमाए या समथिंग लाइक दैट. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर वर्ड टू वर्ड, बट वो इससे ही रिलेटेड था. तो आप सोचो अगर कैमरा भी आपके सामने रख दिया जाए तो वो मेल की मेंटल हेल्थ पे क्या असर होगा कि मैं कुछ बोलूँगा तो क्या पता लोग जज कर लें कि मैंने आज ऐसे थे या मैं आज ये काम कर रहा हूँ, मैंने कमाया कि नहीं कमाया, आपको कहाँ से कितनी गालियाँ मिली, आप पूरे दिन में आपने क्या क्या फेस किया, कैसे कैसे लोगों को आपको इम्प्रेस करने के लिए आपको कितनी चटुकारताएं करनी पड़ी जिंदगी में. सो मेनी थिंग्स वी हैव टू डू, राइट. सो वो कोई नहीं समझता है. और मैं बस ये कहना चाहूँगी ना कि जेंडर थोड़े से सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए.
जेंडर सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है, Absolutely. न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है इन बोथ वे, वेदर मैन वुमेन, all of us are just one. Let us just be sensitive towards each other, towards our mental health of each other. And treat each other as our life partner, as friends for life. Yeah. दैट्स अ गुड थिंग, पुराने ज़माने में ये गाने हिट होते थे इस तरह के कि मेरा पति मेरा देवता है। अब तो मेरा पति कहीं का नहीं रहता है, नहीं, बट कुछ पति देवता वाले काम भी तो नहीं करते हाँ, ना। exactly, They वो तो cheat and they बिल्कुल बात deceive, ठीक है। they do so many things as well. Absolutely, it is two-way thing. It is Correct. always mutual. But तो हम तो वही बात कर रहे थे कि भाई मिसयूज नहीं होना चाहिए। Correct. And what you said is right कि it is all about maintaining equilibrium, balance, in both the ways. But is there any solution to it? Like सबको पता है, पुलिस को भी पता है या कि हाँ ये बदमाश है, अब मैं ट्रोल नहीं होना चाहता, बट मतलब हस्बैंड को बेचारे को फंसा दिया तो वो सबको पता है, बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो डू यू हैव एनी आइडिया कि अगर कोई इसका रास्ता है, क्या गोइंग फॉरवर्ड कुछ ऐसा लॉ में ट्विस्ट हो सकता है? आई एम ग्लैड दैट आपने ये बात करी। एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स कमिंग अप। मैं हमेशा ये बहुत बार मैंने इस बारे में बात किया है कि जैसे 498A है, दैट इज क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड एंड द फैमिली मेंबर, तो 498B क्यों नहीं है? What about men who are suffering? What about men who are getting tortured by women, who are getting assaulted by women? There are so many cases like that, So उनके लिए कहाँ है? Where do they go? तो एक मैंने NGO खोला है, I've started one NGO okay. for men mental health. क्या बात है? And I am actually trying whatever I can from my, whatever I can do, my bit, that I have started a pro bono service to help men who are actually not able to afford legal fees, who are not able to, fight cases in terms of if the lawyers are expensive or what if they can't afford like that, the fees and all that. I am just trying to help them fight and to help them realize that you are also equal and the law is not biased. That's amazing. That's a beautiful thought, beautiful gesture, and I think that may bring a lot of awareness that something can be done like this, because अगर B नहीं जब तक आएगा तो A तो हमेशा डेंजरस ही रहेगा। नहीं, बट पता है संदीप जी, जैसे आपने अवेयरनेस की बात की ना, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लॉज अभी खिलाफ है, मेन के खिलाफ नहीं है, इट्स अभी भी इक्वल है। वेपनाइजेशन हो रही है, इट्स अनदर थिंग, बट बायस नहीं है लॉ। इट्स ओनली वी आर नॉट अवेयर, हमें अपने हक के बारे में नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट द राइट्स। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं कोर्ट, आई एम सो सॉरी, आई एम कटिंग यू, कि कोर्ट में अगर कोई एक विमेन रो के कुछ बता रही है जज साहब को, और एक हस्बैंड रो के बता रहा है जज साहब को, तो जज साहब क्या करेंगे? एविडेंस नहीं, पर तमाम बिना सबूतों और बिना गवाहों के मद्देनजर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि हस्बैंड ही हमेशा दोषी है। नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट नॉट नेसेसरली। ये देखिए, जजेस को और कानून को ना, भले एक ब्लैक पट्टी होती है, बट उनको नहीं, अंधा कानून नहीं होता, उनको आंखें बंद करके भी ना बहुत साफ साफ दिखता है। क्या बात है? कानून वो देख पाता है जो कोई नहीं देख पाता, उनको पता होता है, तो कानून अंधा नहीं है। ओके, तो चलिए कुछ और आई ओपनर बात कर लेते हैं कि ये जो कोर्ट रूम के बाहर जो अपनी आप, स्पेशली अगर मैं बात करूं, अपनी मेंटल सैनिटी को कैसे मेंटेन करती हैं, और एक लॉयर मोड के बिना स्नेहा सिंह है कौन? वाह, बहुत गहरा सवाल है। गहरी बातें करना मुझे पसंद है। आज मेरी खुद से मुलाकात हो गई। आज मुझे खुद से मुलाकात हो गई। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको अपने आप से रूबरू करवाते हैं, उनमें से आप हो, इसीलिए मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है। थैंक यू। मुझे लगता है कि मैं एक सफ़र में हूँ। लोग रास्ते में मिलते रहते हैं, बट मैं अभी भी अपने तलाश में हूँ। क्या बात है?
देखिए, हर प्रोफेशनल जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को डील करता है उसके लिए एक पैरेलल लाइफ बहुत ज़रूरी है, और उसमें इमोशनल सर्वाइव करने के लिए हमको बहुत कुछ क्रिएट करना पड़ता है आसपास। वो आपका पैशन हो सकता है, जैसे आपने कहा कि माय पैशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो व्हाट अबाउट यू? जो मैंने पूछा कि Parallel. रियल स्नेहा सिंह कौन है, वो सवाल को फिर से घुमा के मैं उधर ही पहुंच गया। मैं रियल यही हूँ जो मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, और मैं इसी तरह सबसे मिलती हूँ। मास्क मैं कोर्ट में पहनती हूँ, नेचुरली सो, क्योंकि मुझे पहनना पड़ता है। नो मैटर वॉट माई लॉर्ड्स, आई मेंटेन माई क्लाइंट इज इनोसेंट, सो आई हैव टू वेयर दैट मास्क। आप बोलेंगे कि आपने क्यों डिफेंड किया, मैं डिफेंस लॉयर हूँ। आई एम सपोज टू बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, आई एम सपोज टू डिफेंड। ये मेरे ओथ में है that I have to protect, I have to not say no to people who come, you know, with a hope. तो क्रिमिनल लॉ ने आपकी राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन को चेंज कर दिया इन ए वे, तो क्या आपको गिल्ट होता है किसी क्रिमिनल को डिफेंड करने में? बहुत गहरा क्वेश्चन अगेन। आई एम लविंग दिस पॉडकास्ट ऑलरेडी। सेम हियर। गिल्ट, होता है गिल्ट। I don't know how much I'm allowed to speak, but I'm talking about my journey, so I can say that. There are a lot of times when I feel, जब ये धीरे धीरे अपने मास्क उतार रही होती है, when I'm driving back to home ना, तो मैं ज़रूर अपने, and also because I'm an overthinker, तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि ये सामने वाली जो जो रिस्पोंडेंट है, शी वॉज क्राइंग अलॉट इन द कोर्ट, शायद वही तो नहीं सही, हो सकता है मेरे क्लाइंट ने तो नहीं गलत किया उसके साथ। ये सवाल आते हैं, बट अगेन क्योंकि दैट फीमेल डिडंट रीच आउट टू यू, द मेल रीच्ड आउट टू यू, और whoever, the petitioner reached out to you, the applicant reached out to you, so you are supposed to defend that. But it's a war. It's a war more so because I'm an empath. Again, I'm saying I'm a sensitive person. So my soul and my mind, always there is a clash. My mind is saying something that just protect him. My soul is saying, ruk ja, ek second, don't do it. But again, I have to remind myself. I have to remind myself that I am here doing my professional duty. I am not a moral compass. I am not here as, to give you a moral certificate. No, वो ऊपर वाला देखेगा। परमात्मा बैठे हैं आपके सही गलत के सब रजिस्टर लिए हुए, बट मैं वो नहीं हूँ। मेरा काम, मेरा कर्म और मेरा पर्पस शायद यही है, आपकी आवाज़ बनना, मैं वही हूँ। सो आई डोंट हैव टू टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। लोग कहते हैं अरे तुमने इसको कैसे डिफेंड कर दिया, तो आपको पता ही नहीं है ना, शायद वही सही हो, शायद वो सही ना हो, बट एविडेंसेस और जितने प्रूफ्स वो इंसान लाके मुझे देता है, मुझे अगर लगता है कि दिस इज अ केस, अ गुड केस, और इवन इफ आई डोंट फील दैट इट इज गुड ऑन मेरिट्स, आई स्टिल फाइट फॉर इट। आई डू, आई एम अ डिफेंस लॉयर एंड दैट्स माई वर्क। अगर एक गुनहगार आपसे झूठ बोलता है कि मुझे फंसाया जा रहा है और वो गुनहगार है, हाँ, तो वो आपको कैसे, आप उसको हैंडल कर पाती हैं? और दूसरा जिससे गलती हुई है और वाकई गुनहगार है और उसने सच बोल दिया कि मुझसे गलती हो गई स्नेहा जी, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम संदीप जी मुझे पता होता है कि यही गुनहगार। आई हैव अ हॉक आइज, मैं देख पाती हूँ, आई कैन स्कैन इट। इफ अगर इवन इफ समवन रीचेस आउट टू मी सेइंग दैट आई हैव नॉट कमिटेड दिस क्राइम, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं उनको कहती हूँ एक सेकेंड बैठो, मुझे पता है आपने किया है। सो आई कैन सी इट वेरी क्लियरली, और वो आता है धीरे धीरे, यू लर्न इन द प्रोफेशन। पर कुछ और भी तो आता होगा आपको वो केस जीतने के बाद, गिल्ट की फील? अगेन गिल्ट नहीं, सी अगेन इट्स हाउ टू से इट, हर बार ज़रूरी नहीं होता ना एक
आपके पास गिल्टी हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको खुशी मिलती है कि आपने सामने वाले को हेल्प किया, आपने किसी की ज़िंदगी बचाई। 10 साल की सज़ा हो सकती थी, फॉल्सली इम्प्लिकेटेड था क्लाइंट, तो आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को बचाया। गिल्ट ज़रूरी नहीं है कि हम हर दिन गिल्ट में हों। There are sometimes, rare times जब ऐसे होता है। See, we all have different principles. हर lawyers के ना अपने अपने, apart from the professional ethics, हमने अपने अपने एक coping mechanism बना लिया है, अपने अपने protocols बना लिए हैं। जैसे मैं पॉस्को के केसेस नहीं लेती, मैं चाइल्ड रेप के केसेस नहीं लेती, जो मेरे बिल्कुल प्रिंसिपल के खिलाफ है, मैं वो नहीं लेती हूँ केसेस। तो मुझे उस तरीके के गिल्ट ट्रिप में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आई एम डिफेंडिंग एन अक्यूज्ड डजंट मीन दैट ही इज रॉन्ग। यू नो, इन लॉ वी से a person is innocent until proven guilty. क्या बात। तो ये बताइए कि ये सब क्राइम से लेके और कन्विक्शन तक का जो सफ़र आप रोज़ तय कर रही हैं तकरीबन 15 साल से जी, इससे अपने आप को, आपने कहा म्यूज़िक, चलिए मान लिया, आपने कहा इंट्रोस्पेक्शन मान लिया, खुद को समझा लिया, दिस इज़ माय प्रोफेशन एंड दिस आई नीड टू डील विद इट, बट एक और एक ज़रिया है जो, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम जी, और मैंने देखा है कि यार ये क्रिमिनल लॉयर यहाँ क्या कर रही है, और वो है सत्संग। सो हाउ कम ये स्पिरिचुअलिटी की जो आपकी जर्नी है वो आपको कितना हेल्प करती है उस क्राइम वाले माहौल से अपने आप को डिटैच करने के लिए? बिल्कुल, हेल्प्स मी अ लॉट। जैसे मैंने कहा, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और मैं बचपन से ही ऐसी थी। मैं 4 साल की थी तब से मैं महादेव को बेलपत्र चढ़ाती थी, यू नो। तो मैं तब से आई हैव बीन अ स्पिरिचुअल एंड अ रिलीजियस पर्सन, एंड दैट इज़ वन ऑफ माई एंकर, rightly said, that is one of my anchor. I hold on to it and I feel at peace, aligned to myself, which is so essential for each one of us. सत्संग जैसे आपने कहा, वो that gives me a mental peace, that gives me a pause, that you know makes my mind to just be here now. क्योंकि हम सब या तो पास्ट में चल रहे होते हैं या फ्यूचर में चल रहे होते हैं, हम यहाँ कब होते हैं? राइट। तो वो यहाँ होने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है, देन दैट हेल्प्स मी अ लॉट। लम्हा लम्हा है जिंदगी। जी बिल्कुल, लम्हा लम्हा है जिंदगी तो कल की फिक्र क्यों करें। आसान नहीं है, मैं अपनी पोइट्री सुना रहा हूँ। लम्हा लम्हा है जिंदगी तो कल की फिक्र क्यों करें, और जो बीत गई सो बात गई तो कल का जिक्र क्यों करें। आहा, क्या बात। विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन योर प्रोफेशन, बिकॉज जो आपने कहा कि फाइल्स यू नीड टू ओपन। बट ये बताइए, कई बार अदालत इंसाफ नहीं कर पाती, यू नो, जैसे तमाम सबूत और गवाहों के मद्देनज़र, तो क्या आप कर्मा पे बिलीव करती हैं कि उसको एक दिन सजा मिल जाएगी जो भी? नहीं, बिल्कुल, मैं आई एम अ वेरी आर्डेंट बिलीवर ऑफ कर्मा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि जस्टिस सिस्टम इंसाफ नहीं करता है। जस्टिस सिस्टम इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट कैन बी डिलेड बट इट इज़ नॉट फ्लॉड, आई ऑलवेज से। हो सकता है आपके नज़रिए से, फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक ऑपोजिट पार्टी हो, है ना, और आपने केस किसी और पे किया, आपने अग्रेशन में किया, आपने पर्सनल वेंडेटा की वजह से किया, आपके कोई और पर्सनल मोटिव्स हो सकते हैं, लेकिन दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज apparently an accused in the eyes of law may be actually innocent. तो अगर जस्टिस सिस्टम ने उस पर्टिकुलर पर्सन को बेल दे दी तो आपके नज़र में वो गलत होगा, आपकी नज़र में आप बोलोगे इंसाफ नहीं किया, जस्टिस सिस्टम बहुत खराब है। बट आपके सबूत और आपके जितने, या उन्होंने जितने सबूत एविडेंसेस पेश किए हैं, उन सब के अकॉर्डिंगली वो इंसान सही है। तो दीज आर ऑल परसेप्शंस। बट हो सकता है 10 लोगों को लगे नहीं इंसाफ किया, बट हो सकता है कुछ लोगों को लगे इंसाफ नहीं किया। बट दैट्स अगेन आवर दिस थिंग, नो, वी डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन द कोर्ट रूम। रील और रियल दुनिया बहुत अलग है।
वहाँ जजेस बैठे हुए हैं एंड राइटली सो हाउ वी बाउ डाउन टू देम सेइंग योर लॉर्डशिप नोज एवरीथिंग। जी। इतना कुछ देखने के बाद क्राइम, लाइज, जस्टिस और इनजस्टिस, अभी भी आपको होप किस चीज़ से मिलती है? संदीप जी, आपको नहीं लगता कि आपके ज़िंदगी में या हम सब के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं या गलत चीज़ें या गलत लोग इस कलयुग में मिलते होंगे? बिल्कुल। होप तो इट्स अ नेचुरल डिफेंस ऑफ अ ह्यूमन। एब्सोल्युटली। आई फील वो ऑटोमेटिकली आता है। बिल्कुल। जब हम सब जब सनसेट देखते हैं तो हमें होप होता है कि कल सूरज वापस निकलेगा। इवन उम्मीद की किरण। उम्मीद की किरण, राइटली सो। हम रात को सोते हैं, हमें उम्मीद रहता है कि हम सुबह वापस उठेंगे। सुबह उठ गए तो ग्रैटिट्यूड, अगर वापस से सांस ले पा रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड। बट वी ऑल हैव होप, वी ऑल हैव होप कि अलार्म लगाया हुआ है, सुबह बजेगा, मैं सुबह उठ के वापस काम पे हम जाएंगे। ये हम हर दिन होप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, हमें पता नहीं लग रहा। तो होप तो है, जब तक होप है तब तक हम जिंदा हैं। क्या बात है। एक सांस आए सब्र की और एक सांस जाए शुक्र की। वाह वाह। हर लम्हा हो तेरे जिक्र का, फिर बात कहाँ फिक्र की। क्या बात है, क्या बात है। वेरी डीप, वेरी डीप। एक और सिस्टम है हमारे यहाँ, तारीख पे तारीख, और कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो गोइंग फॉरवर्ड, स्नेहा जी ये बताइए हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड, बिकॉज ये इंडिया में एक है ये एक सिचुएशन। हाँ, जस्टिस डिलेड है, फ्लॉड नहीं है, मैं वापस कहना चाहूँगी। बट यू नो आई कैन से दैट शायद अगर हम लेस एडजर्नमेंट्स करें, अगर जजेस को बढ़ाएं, फास्ट ट्रैक हियरिंग्स हो, तो ये चीज़ें बदली जा सकती हैं। बट चीज़ें, थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ एंड इट विल गेट बेटर। एक और सिचुएशन है जो अब बढ़ती जा रही है और उसका इम्पैक्ट भी बढ़ता जा रहा है जुडिशरी के ऊपर स्पेशली, वो है मीडिया ट्रायल। बिना किसी को जाने समझे, बिना सबूत गवाहों के, बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आप उसकी एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। और आजकल मीडिया सिर्फ टेलीविज़न तक सीमित नहीं रह गया है, इंस्टाग्राम एक बहुत मीडिया का बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे, मतलब क्या होता है, मतलब इसमें जस्टिस में कुछ स्पेस रहता है या डैमेज कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मीडिया ट्रायल डजंट अफेक्ट आवर जस्टिस सिस्टम एट ऑल। पहली बात मैं बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, इट डैमेजेस वंस रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ, क्या होता है, अ पर्सन इज ऑलरेडी इन आइज ऑफ पीपल, वो ऑलरेडी गिल्टी होते हैं। मीडिया ट्रायल में यही होता। बट आपने क्या किया कि जस्ट बिकॉज ऑफ सम टीआरपी या जस्ट बिकॉज वो आपके फायदे की चीज़ है, जहाँ भी अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है ना, तो हम देखते हैं इंसान की नीयत है, उस चीज़ को अपने फ़ायदे में यूज़ कर लेते हैं। मीडिया भी वही करती है। मीडिया का काम है सिर्फ न्यूज़ देना, बट वो एक अलग अपने ही ट्रायल चला लेते हैं। ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट है। सो इट डिफेम्स अ पर्सन एंड पहले ही उनको आपने गिल्टी करार कर दिया। Let the judge decide, no, whether he is guilty, she is guilty केसेस में जी। हाई प्रोफाइल में, वो हाई प्रोफाइल आप इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एक नाम है, शायद वो एक, देखिए केसेस तो रोज हो रहे हैं, ऐसे लाखों केसेस हो रहे हैं, बट कौन बात कर रहा है उसके बारे में? एवरी डे वी हैंडल सो मेनी केसेस, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। क्यों? मे बी शायद वो कोई फेमस फेस नहीं हो। जहां आपने कोई एक फेमस फेस के बारे में बात किया, तो आपकी पब्लिसिटी बढ़ गई, आपके टीआरपी बढ़ गए, एंड पीपल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट कि अरे इसके साथ क्या हो रहा है, शायद यही गलती गलत होगा, अरे इसे अपने बीवी को मारा होगा, इसने बहुत सारे नेगेटिव रोल्स भी किए थे एज एन एक्टर। वी मेक दीज परसेप्शन वी in our head because of the media trial, unfortunately. So I am totally against media trial. Let the trial court decide. स्नेहा जी, कभी, अब मुझे नहीं पता आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ आपके करियर में सो फार 15 साल में, लेकिन कितनी बार ऐसा होता होगा कि लॉयर्स को अपने ही किसी परिवार या कोई दोस्त या कोई जानने वाले का केस लड़ना पड़ता है, तो उसमें आप कैसे इमोशनल डिटैचमेंट हो पाता है? डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं मेरी ज़िंदगी में। कितने सारे फ्रेंड्स के लिए अभी भी मैं आई एम डिफेंडिंग देम।
बट अटैचमेंट डिटैचमेंट इज अगेन, मैं थोड़ी सी फिलोसफिकल हूँ, हर चीज़ में वो डिटैच अपने आप को रखना इज द की। अटैच्ड इसी के लिए आप हो सकते हो क्योंकि आप सेंसिटिव फील कर रहे हो, उनके लिए ज़्यादा महसूस कर रहे हो, लेकिन ये ना, मैं ये बोलूँगी ये मिथ है, क्योंकि मैं उतनी ही अटैच्ड हर दोस्त के लिए हूँ जितनी मैं अटैच हर क्लाइंट्स के लिए हूँ। आई कीप ऑल द क्लाइंट्स एट पार। मेरे लिए कोई अगर कोई सेलिब्रिटी है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कोई अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसके पास ये फेम नेम नहीं है तो वो नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं एवरीवन आई कीप रियली इक्वल, तो मैं सबके लिए सेंसिटिव फील करती हूँ, बट एट द सेम टाइम अटैचमेंट डिटैचमेंट के लिए आपको अपने लिए काम, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला आप हर एक पाथ में और हर एक जिंदगी के मोड़ पर, स्टेज में यूज कर पाओगे। अटैच होना है, बट एट द सेम टाइम आपको कैसे डिटैच होना है। मतलब जैसे डॉक्टर अब किसी बहुत ही अपने नियर डियर का ऑपरेशन कर रहा है तो थोड़ा सा हाथ तो कांपता है। नहीं, वी आर नॉट सपोज टू, वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट। आप प्रोफेशनली आप वो आप वल्नरेबल नहीं हो सकते हो। Right. आप जब किसी की आवाज हो, इफ आई एम फाइटिंग फॉर माई फ्रेंड्स राइट, इफ आई एम फाइटिंग फॉर हिम और हर in the court and I'm roaring that she is right or he is right, I can't say no, I'm really worried, she might be right or she is right, I can't keep these emotions at that point of time. किसी की जिंदगी इसी के लिए तो मुखौटे पहन रही हूँ ना संदीप जी। आपको अगेन कमिंग बैक टू द सेम दिस थिंग, मास्क क्यों है? क्योंकि उस वक्त इमोशन का कोई भी लेना देना नहीं है। उसको मैंने कहा एक सेकंड साइड रख, जस्ट बी लिटिल दिस थिंग, वेट, यू हैव टू बी इन द रोल। हर एक्टर जब काम कर रहा है, अगर कोई ऐसे एक्टर्स को हर एक अलग अलग रोल मिलते हैं ना, कैरेक्टर में, कभी वो कैरेक्टर में होता है ना अपने, कभी वो जज बनते हैं, कभी वकील बनते हैं, कभी किसी का हस्बैंड बनते हैं, कभी क्रिमिनल बनते हैं। तो वो कैरेक्टर में वो थोड़ी कर सकते हैं नहीं मैं इंसान, अंदर तो मैं थोड़ा वल्नरेबल इंसान हूँ, मैं कैसे इसको इंसान को मार सकता हूँ, मारपीट कैसे कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एंटागोनिस्ट का रोल दे दिया है। नो, दे डोंट से इट, सो आई एम इन माय कैरेक्टर। क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एक और रोल है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का, और कई बार वो गलतियां भी वहाँ पे हो जाती हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कभी भी गलती नहीं करते। कभी गलती नहीं करते? नहीं, हमें लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, बट एजेंसीज जस्ट डोंट। हम ना बहुत जल्दी जज कर लेते हैं लोगों को, अरे इसने ये गलत किया होगा, ईडी ने हैज पिक्ड अप सो एंड सो पर्सन, मे बी देयर इज समथिंग मोर टू इट। हम क्यों जज कर रहे हैं? हमें पता ही नहीं है। वी डोंट इवन नो व्हाट गोज ऑन विद व्हाट आर द थिंग्स कॉन्फिडेंशियल, दे कांट शेयर इट। ऐसे कितने सेंसिटिव केसेस होते हैं, दे कांट शेयर इट विद नॉर्मल पीपल। जैसे मैं नाम नहीं लेता तकरीबन, लेकिन शाहरुख खान के बेटे के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, और उसमें बाद में ब्लेम यही लगाया गया था कि भाई ये इम्प्लीकेट कर दिए गए। लेकिन वापस में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, बट मैं बोलूँगी मे बी एविडेंसेस नहीं मिले, बट दैट डजंट मीन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वाज रॉन्ग। गहरी सांस। क्या आपके क्लाइंट आपसे झूठ बोलते हैं? कोशिश करते हैं झूठ नहीं बोल पाते। नहीं, women are supposed to be very intuitive actually, तो ये भी आपको एक एडवांटेज मुझे लगता है कि है आपके साथ। Yes, I'm quite an intuitive person, yeah. तो सारी सेंसेस को भी तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर, और साथ में सेंसेस, वो भी 6 सेंस के मद्देनजर, आई थिंक आप डिसीजन ले लेती हैं। Yes. वर्डिक्ट का फोकस रिफॉर्म होना चाहिए या पनिशमेंट? क्योंकि क्या है, क्रिमिनल जो इंडियन क्रिमिनल लॉ है आज वो कहाँ स्टैंड करते हैं? जैसे भैया इसको सजा दे दो, अंदर डाल दो, लटका दो, जो भी कर दो, ये कड़ी कारावास, पता नहीं जो भी टर्म ये यहाँ पे यूज़ होते हैं, मशक्क़त कुछ तो कहा जाता है। तो मतलब रिफॉर्म लाना इम्पोर्टेंट है या उनको सजा देना इम्पोर्टेंट? सजा। मतलब सुधारने में कोई यकीन नहीं? नहीं, मैं बताती हूँ क्यों। जब तक डर नहीं रहेगा ना संदीप जी, तब तक इंसान गलती करते रहेगा। बचपन में हम कैसे होमवर्क नहीं करते थे, तो हमें क्लास टीचर या कोई टीचर हो तो बाहर स्कूल के
क्लास के बाहर मुर्गा बना देता था। मुर्गा जी, बनाते बिल्कुल। थे, है ना। तो अगले बार हमें डर रहता था कि यार अब होमवर्क करके जाना होगा, नहीं तो ये एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ेगा, बाकी क्लासमेट्स हंसते हैं हम पे। तो सेम फॉर्मूला अप्लाइज हियर। अगर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं हुई तो पीपल विल स्टार्ट टेकिंग लॉज वेरी लाइटली एंड देर आर चांसेस दैट दे कमिट मोर क्राइम। उनको पता हो ठीक है रिफॉर्म के लिए जैसे आप सजेशन दे रहे हो, है ना, तो हाँ ठीक है, देयर इज़ अ एजेंसी जो हमें सुधार कारावास में दे देते हैं, वहाँ पे हम चिल करते हैं और हमें वहाँ पे मेडिटेशन कराते हैं और कहते हैं कि तुम अच्छे नागरिक कैसे बनोगे। राइट। देखिए यहाँ पे तो कैमरा लगे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हैं आपके सामने, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपको जानता हूँ, लेकिन रोज़ आपकी मुलाकात उन लोगों से होती है जो तकरीबन क्रिमिनल होते हैं। तो क्या स्नेहा सिंह को डर लगता है? संदीप जी, मैं बहुत ही बेबाक, बेखौफ और बेपरवाह इंसान हूँ। क्या बात है, शायराना अंदाज में कह रही हैं। मैंने ना डर को बहुत पहले पीछे रख दिया है। और मैं बताती हूँ ये इंसिडेंट। बहुत इनिशियल इयर्स ऑफ माय प्रैक्टिस में ना, जब मैंने बिगिन किया था, दिल्ली में थी मैं और 30,000 कोर्ट में गई थी एक एप्लीकेशन लगाने के लिए, एक क्लाइंट के लिए, है ना। सो व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर माय क्लाइंट्स टर्न, अ पर्सन वाज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड मी और उस इंसान ने कहा मुझे कि आप मेरा केस लेंगे। द मोमेंट आई लुक्ड एट हिम आई फाउंड दैट ही इज अबू सलेम। कौन? अबू सलेम। और मैं हमेशा से ऐसे निडर नहीं थी, बट वो दिन था जब मैं बहुत डरी थी और मैं भाग के पीछे कोर्ट में जाके खड़ी हो गई। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद मैंने सोचा कि ये है तो अक्यूज्ड, ये हथकड़ियों में है और मैं हूँ लॉयर, तो डर तो उसको लगना चाहिए क्योंकि वो अक्यूज्ड है और मैं हूँ वकील। तो मैं वापस आई, आई स्टूड बिसाइड हिम एंड टोल्ड हिम, आंखों में आंखें डालकर, क्या केस है। वाइल आई वाज सेइंग दीज वर्ड्स, मैंने डर को उसी वक्त अपने जहन से, अपने हर एक सेल से निकाल दिया था। तो डर नहीं लगता मुझे। क्या बात है। ये पोइट्री वैसे तो मैंने लिखी थी, पर उसके जहन में आई होगी कि तेरी आंखों में अपना अक्स यूं देखकर मैं हैरान हूँ तुझ में खुद को देखकर। खैर, मतलब मैं खुद भी क्रिमिनल दिखती हूँ क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आप एक डॉन से बात कर रही थी, अच्छा। you know, उस दौरान की बात कर रहा जी। था। अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब आपने इंसिडेंट बताया एंड सबके बस की नहीं है, कॉम्प्लीमेंट। तो आपने देखिए स्नेहा जी, आपने एज ए लॉयर अपना पक्ष रखा, आपने जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें बताई, लेकिन एक महकमा और है जो दिन और रात लगा रहता है और उनको सब कुछ फेस करना पड़ता है, जो आप भी फेस करती हैं, सारे चैलेंजेस। उनके भी इमोशनल ट्रॉमा होते हैं, उनकी भी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। उनके बारे में थोड़ी सी रोशनी ज़रूर डालिए, और वो महकमा है पुलिस का। बिल्कुल, आई विल डेफिनेटली से कि शायद वो कहीं ना कहीं लॉयर से भी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है। मतलब हम तो चलो कोर्ट में जाते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं कोप अप कर लेते हैं, वापस आकर शाम को, रात को घर में। पुलिस तो दिन रात लगे हुए हैं ना। पुलिस इज़ हैविंग ओवर वर्किंग आवर्स, उनके टाइम का कुछ पता नहीं है। रात की ड्यूटी लग गई, इलेक्शन की ड्यूटी लग गई, ये सब चीज़ों में जब वो ओवर वर्क करते हैं तो अपने फैमिली के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फैमिली लाइफ नहीं देख पाते, पर्सनल लाइफ ज़ीरो हो जाती है। और शायद अपने आप को हर दिन अपने ऊपर काम करते होंगे। शायद मैं बहुत सारे ऐसे IPS मेरे दोस्त भी हैं, तो कुछ लोगों से मेरे काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं ये कोप अप करने के लिए। बट दे प्रॉबली ट्राई इमोशनल नमनेस, नम होने की कोशिश करते हैं, बट दे आर रियली अफेक्टेड, अ लॉट।
लाइक आई सेड ना कि हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं पुलिस को, जजेस को, लॉयर्स को. हम सोचते ही नहीं कि हाँ चलो हम ये केस हमने तो इनको दे दिया, you know, they are not registering an FIR or they are registering an FIR, whatever. But they are time and again, every day basis, every hour, every minute, they are only and only dealing with crime. पर वो अपने आप को तो देख ही नहीं पाते हैं, उनके पास तो वक्त ही नहीं है अपने लिए कि वो कुछ और सोचें भी. कहाँ कोई आप देखते हो कि कोई बहुत कम ही, अगर आजकल मैंने एक सोशल मीडिया पे रिसेंटली मैंने देखा कि वन पुलिस ऑफिसर वाज सिंगिंग. आई फील रियली नाइस. इनफैक्ट वन IAS ऑफिसर, आई थिंक ही गेव अप हिज दिस थिंग प्रोफेशन एंड स्टार्टेड सिंगिंग. मैंने अभी एक हाल फिलहाल एक अगेन सोशल मीडिया पे देखा. तो ऐसे बहुत कम चुनिंदा लोग हैं जो कोशिश कर पाते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट क्विट द प्रोफेशन. हैट्स ऑफ टू पुलिस, हैट्स ऑफ टू महाराष्ट्र पुलिस, हैट्स ऑफ टू इंडियन पुलिस. दे आर जस्ट सो गुड. दे आर ब्रिलियंट एंड एक्सेप्शनली वेल, एक्सेप्शनली गुड. दे आर एक्सेप्शनली गुड. क्या बात है, मतलब उनका प्राइम टाइम जो है वो क्राइम टाइम है. जी बिल्कुल बिल्कुल. सो अगेन मैं अगर कुछ कर पाई उनके मेंटल हेल्थ के लिए, आई थिंक कुछ इनके लिए देर आर सर्टेन सेशंस, देर आर सर्टेन वर्कशॉप्स टू हेल्प देम, बट आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ मच दे आर डूइंग इट. ठीक है, आप कोशिश करिए, कुछ करने की ज़रूर करिए. लेकिन अगर मैं आपको पावर दे दूं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोई एक चीज़ बदलने के लिए, तो क्या बदलना चाहेंगे आप? 498B लो men also. जी सॉरी सॉरी या द लीगल दिस थिंग, हमें आदत हो जाती है से लीगल इसमें बात करने की. बेसिकली मेन को भी इक्वल हक जो वुमेन के पास है. अगर गलत उनके साथ हो रहा है तो वो भी वुमेन के खिलाफ जाके बोल सकता है कि मुझे इसने मारा है, पीटा है, मेंटली टॉर्चर किया है, हैरेस किया है और फिजिकली भी सेक्सुअली भी हैरेस किया है. व्हाई नॉट? तो ये मैं ज़रूर जैसे वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया है, मैन कमीशन ऑफ इंडिया ही नहीं है, कहाँ जाएंगे मर्द? सो आई वांट, अगर मुझे ये पावर और राइट कभी ज़िंदगी में मिला तो मैं उसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहूँगी. ये पॉडकास्ट जितने भी मर्द देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो स्नेहा जी का जो थॉट है वो ज़रूर इम्प्लीमेंट हो, जल्दी हो. चलिए अब बात कुछ आपकी कर लेते हैं. आपने सबकी बात कर ली और आप इस पॉडकास्ट में आई हैं जहाँ पे एक पॉडकास्टर जो है वो पहले एस्ट्रोलॉजर है जी, और मैं तो आपका एस्ट्रोलॉजर कई सालों से हूँ. जी, एंड आई हैव योर मैं खुशनसीब हूँ कि आप मेरे एस्ट्रोलॉजर हो. क्या बात है, थैंक यू सो मच. नहीं, लाइक वाइज यू आर सच ए टैलेंटेड पर्सन, मल्टी टैलेंटेड पर्सन. और जिस तरह से आप हैं और यही आपकी एक एक्चुअली समस्या भी है, यू आर ए वेरी सेंसिटिव पर्सन. द वे यू कैरी योरसेल्फ, बहुत कम लोगों को पता है. कहते हैं लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, उसकी आप ब्रांड एम्बेसडर हैं. बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप यू आर सपोज टू बी वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड हैट्स ऑफ टू यू. सबसे पहले मैं ज़रूर मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ आपके फादर को, आपकी अपब्रिंगिंग को. जैसे आपने कहा कि द वे ही हैज़ रेज्ड यू एंड जो आपने सबसे पहले वहीं शुरुआत करी. बट यू आर ए वेरी क्लियर कॉन्शियस पर्सन. ये बात मैं जब बोलता हूँ जब किसी के 4th हाउस में जुपिटर होता है, टेक्निकली स्पीकिंग, क्योंकि लगता है लोगों को कि अगर कोई आया है तो मैं उसकी तारीफ में पुल बांधूँ, जो मैं ऐसा कभी करता नहीं. 4th हाउस जुपिटर कोई भी गूगल करेगा, 4th हाउस इज योर कॉन्शियस. तो वट एवर यू ट्राई टू डू, यू ट्राई टू डू इट इन ए वेरी कॉन्शियस मैनर, इन ए राइट मैनर. तो आपका प्रॉब्लम ही वही है कि यू वांट टू डू एवरीथिंग इन अ राइटियस मैनर. अब प्रॉब्लम वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि सही रास्ता क्या है. पीपल लुक फॉर शॉर्टकट जो आप कभी सोचते नहीं. दूसरी बात यह है कि आपका पहला, वैसे तो आप सिंगर हैं, गाने की एक लाइन थी, मैं नहीं गाऊंगा, बहुत बेसुरा लगेगा आपके सामने. वो ये थी कि कभी लग जाए दिल तो कभी दिल कहीं ना लगे. तो इधर यू वांट एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट बिकॉज यू आर क्वाइट ए पैशनेट पर्सन एंड समटाइम यू फील ऑल अलूफ, ऑल डिटैच एंड यू एंजॉय योर ओन कंपनी. Yeah, actually I am dangerously close to wanting nothing in my life right now. तो एक बैलेंस बना लीजिए. हम बैलेंस की बात सुबह से कर रहे हैं और ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है. Yeah. तो ये जब बच्ची पैदा हुई थी तो मुझसे कोई पूछा कि ये क्या करेगी, तो मैं कहता था पहले तो ये सरकार से जुड़ेगी, तो गवर्नमेंट. तो मुझे लगता है कि ये जो लॉयर स्नेहा सिंह है, ये जज स्नेहा सिंह बनने की भी पूरी आपके अंदर काबिलियत है.
और उससे ज़्यादा ज़रूरी एस्ट्रोलॉजी के अलावा ये भी है कि तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी. तो इफ़ यू हैव दैट डिज़ायर इन यू, देन अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, डेफिनेटली यू विल बी वन ऑफ देम. सेकेंडली, 6th हाउस में राहु होता है. ये भी कोई गूगल कर ले, उसको कहते हैं शत्रु हंता संस्कृत में. ओके. एनिमीज वुड बी डिस्ट्रॉयड, यानी किसी ने आपको अगर हर्ट किया, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो वो कहीं का नहीं रहेगा. तो कई बार मुझे लगता है बचपन से लेके अभी तक जब भी अगर आप मुड़ के देखेंगे तो जहाँ जहाँ कभी किसी ने आपका दिल दुखाया है या आपका नुकसान करने की कोशिश की है, वो कहीं का नहीं रहा. तो ये आपकी कुंडली का, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैंने उस चीज़ को अपने दिल में भी रखा हो कि इस इंसान ने मेरे साथ ये किया. मैं रखती भी नहीं. आई फॉरगिव आल्सो, बट इवन इफ आई फॉरगिव, आई थिंक कोई है ऊपर कि आई एम गॉड्स चाइल्ड जो वहाँ पे रजिस्टर कर रहा है. वो यूनिवर्स है, वो ज़रूर करेगा. और तीसरा है आपका इंट्यूशन, यू नो. एंड मे बी अगर आपको कुछ सपने में कुछ अगर याद रहा सपना, वो भी राइट आपको इंडिकेशन दे सकता है. और थॉट अबाउट ए पर्सन और सिचुएशन. और अब तो आपके मैं जो देखता हूँ, द वे यू फॉलो गुरुजी, आप सत्संग में जाती हैं, तो जितना आपकी मेडिटेटिव स्टेट बढ़ती है उतना इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ जाती है. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट यू. एंड 12th हाउस में केतु का एक डिक्टम है कि इट वुड बी योर लास्ट बर्थ. तो बोले कि मोक्ष की प्राप्ति. अब मोक्ष की प्राप्ति का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इधर यू फुलफिल ऑल योर डिजायर जज साहब, और यू आर लेफ्ट विद नो डिजायर. तो या तो आप टोटल डिटैच हो जाइए, या फिर आप वो सब अचीव कर लीजिए जो आप करना चाहती हैं, तब आपको मोक्ष मिल जाएगा. वाह. और आखिरी मुझे ये लगता है कि आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत कुछ ही पलों में, मतलब इन 3-4 months यू विल सी अ मेजर चेंज कमिंग इन योर लाइफ. इट विल बी अनदर जर्नी, अनदर यू, another mindset, another environment, and everything is going to be different totally, because आपका एक नया एरा शुरू होने वाला है जिसका इंतजार आप बचपन से कर रही थी. I can't wait for that. Venus as a planet of glamour, luxury, entertainment, music, creativity, passion, वो आपको दूसरे लेवल पर लेके जाने वाला है. तो दैट डजंट मीन्स कि आपकी और आए, मैं तो कहूँगा आए, चलिए आपके गाने और आएँ, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है करियर वाइज यू विल बी एट द नेक्स्ट लेवल. एंड वो आपके 10th हाउस में बैठा है, द हाउस ऑफ नेम, फेम, प्रोफेशन, स्टेटस एंड पावर. सो नेक्स्ट 20 years आप जो चाहती हैं, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ ना हो, लेकिन जो आपके लिए बेहतर हो वही हो. पर यहाँ आपके केस में जो आप चाहती हैं वो भी होगा. तो दैट्स, आई थिंक दैट्स गोइंग टू ब्रिंग अ मेजर शिफ्ट इन योर लाइफ. कुछ चैलेंजेस आपने ज़रूर फेस किए. 2023 वॉज नॉट ग्रेट. 2025 में भी तना हूँ पर अकेला. किसी से शिकवा नहीं, मुझे याद आ गया, किसी से शिकवा नहीं मुझे जिंदगी में, किसी से शिकवा नहीं मुझे जिंदगी में, तना हूँ पर खुश हूँ खुद ही से जिंदगी में. बिल्कुल. तो यू आर इन दैट जोन, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज नाउ, जो मैंने कहा. और एक परिवर्तन आया था 2017 से 20 के बीच में, बिफोर पैंडेमिक, जिसमें आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आए. आई डोंट नो क्या बदला. और उससे पहले चेंज आया था, वो आया था 2001 और 3 के बीच में, अगर आपको याद आ जाए. यस यस यस. तो वहाँ से Bang on, you're right. तो वहाँ से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई. एंड आई थिंक इट इज़ क्वाइट ए स्ट्रॉन्ग चार्ट. डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, मतलब जो भी आप करना चाहे करिए. मतलब फ्लावर नहीं, फायर हूँ मैं. फायर हूँ मैं, बिकॉज यू आर रूल्ड बाय मार्स. और मार्शियन जो लोग होते हैं, दे आर डेफिनेटली, जो वीनस जो मैंने कहा इज द न्यू मार्स, एक्चुअली यू आर रूल्ड बाय मार्स. दैट इज द रीजन यू आर फियरलेस. एक तरफ मैंने कहा यू आर सेंसिटिव एंड इमोशनल, और दूसरे मैं फियरलेस कर रहा हूँ, तो यू आर बोथ द साइड. तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, जस्ट बी ऑन द राइट साइड, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट. और ये जो आपका पैशन है इसको मेंटेन करिए, दैट इज़ व्हाट विल हेल्प यू टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू. एक्चुअली जैसे आपने कहा ना, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं, कोई और है जो जिनका हाथ मेरे सर पे है. मुझे लगता है कि मैं महादेव की बहुत फेवरेट चाइल्ड हूँ. कई बार मुझे ज़िंदगी में ये जैसे आपने कहा कि ऐसे लगता रहा कि ये क्यों नहीं हो रहा, जैसे जब मैं डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ लाइफ में थी. बट अब जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे साथ वो नहीं हुआ. आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे जो चाहिए था मुझे वो नहीं मिला. क्योंकि हमें, जैसे ना इसमें मैंने एक स्टोरी पढ़ा था कहीं कि एक बच्ची होती है, वो कैंडी शॉप में जाती है और सब जार्स में अलग अलग कैंडीज़ रखे होते हैं. शॉपकीपर को वो कहती कि मुझे सारे कैंडीज़ चाहिए. तो वो कहते कि बच्चे ले लो, आप अपने हाथ से खुद से ले लो. कहते नहीं आप दो. शी केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि आप ही दो. तो वो शॉपकीपर ने कैंडीज़ सारे जार से निकाल के उस बच्ची को दे दिया. तो उस बच्ची ने
अपने दोनों हाथ ऐसे फैलाए और सारे कैंडीज लेके खुश हो गई। तो उसने, शॉपकीपर ने बच्ची को कहा कि ये तो आप खुद भी ले सकते थे, आपने क्यों नहीं लिया? तो उस बच्ची ने कहा कि मैं अगर लेती तो मैं कम लेती, आप दोगे तो ज़्यादा दोगे। क्या बात। That is how God's grace is. That is how Mahadev is. When he gives, when the divine gives you, it's always better, it's always for your higher good, जो हम देख नहीं पाते. So I'm very happy that actually मैं उस tough phase of ज़िंदगी से गुज़र पाई कि आज मैंने अपने आप को तैयार कर पाई मैं वो सब हार्डशिप से गुज़रते हुए। जब अब आप ज़िंदगी में जब मुझे वो फल मिलेगा, मैं फल की भी वापस, आई एम नॉट आई एम जस्ट इन अ मेटामॉर्फिकली वे आई एम सेइंग इट। तो आज मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मिले ना मिले। सक्सेस से मैं ज़्यादा खुश नहीं होती और फेलियर से मैं ज़्यादा घबराती नहीं हूँ। क्या बात है। आई एम एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ राइट नाउ। नहीं, I can definitely relate every word which you said astrologically, and I'm glad that I'm reading your chart at a moment when everything is going to be totally different. थैंक यू संदीप जी, दिस मेड माई डे। ग्रेट। तो अभी हम ऐसा करते हैं, कुछ आप क्रिमिनल लॉयर हैं तो वहाँ पे भी हमें वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रैपिड फायर। तो अब मैं गन तो घर पे रखा ही। तो आपको एक वर्ड के जवाब देने हैं और पहला सवाल है जस्टिस या ट्रूथ? जस्टिस। लॉ या मोरालिटी? लॉ। मीडिया ट्रायल, नेसेसरी एविल और प्योर डैमेज? प्योर डैमेज। इंडियन जस्टिस सिस्टम आज एक वर्ड में क्या है? डिलेड बट नॉट फ्लॉड। ये आपका फेवरेट लगता है मुझे स्टेटमेंट। या बहुत बारी मैंने ये स्टेटमेंट, क्योंकि मैं बहुत बारी सुनती हूँ लोगों को ये कहते हुए कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। या राइट इन अ वे। क्रिमिनल लॉयर्स के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है? कि वो हमेशा झूठ बोलते हैं। एक्यूज के बारे में सोसाइटी का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन? कि वो हमेशा गलत होता है, कि वही गुनहगार है। कि वही गुनहगार। आज ज़्यादा पावरफुल कौन है, कोर्ट रूम या कैमरा? कोर्ट रूम ऑलवेज। मेंटल सर्वाइवल के लिए हर लॉयर की एक हैबिट? हर लॉयर की हैबिट, आप तो गाना गुनगुना लेती हैं, बाकी बेचारे क्या बहुत करते लोग तो धुएं में उड़ा देते हैं। फिक्र को धुएं में फिक्र को धुएं में उड़ा देते हैं। कुछ लोग धुएं में परेशानियां निकाल देते हैं। बट या वी ऑल डेवलप आवर ओन, I can say, or our mechanism in our own way. There is no particular habit per se. To each its own. होप या रियलिज्म, व्हाट कीप्स यू गोइंग? Hope, always. तो इसी उम्मीद से सब उम्मीद भी कर रहे होंगे, आपने बहुत बेबाक तरीके से चीज़ों का जवाब दिया, लेकिन चलते चलते ये मैं गुनाहगार बन जाऊंगा अगर मैं आपको कुछ गुनगुनाने के लिए नहीं कहूँगा। आपका वन ऑफ द फेवरेट? ऐसे तो बहुत सारे फेवरेट्स हैं मेरे, बट लग जा गले इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। क्या बात है। ऑफ ऑल टाइम्स। सो क्या बात है। नहीं, आपसे मुलाकात होती रहे और इसी तरह आप गुनगुनाती रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली वांट टू थैंक यू बिकॉज द वे यू हैव रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली योर ओन प्रोफेशन बट यू स्पोक अबाउट जुडिशरी, यू स्पोक अबाउट द पुलिस, जो बेचारे वो अनसंग हीरोज़ हैं। मैं ये बेचारा वर्ड जानबूझ के यूज़ किया है बिकॉज हमेशा उनको एक गलत एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है, बट द वे यू स्पोक, आई थिंक इट इज़ रियली अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच, और मुलाकात होती रहेगी, एंड मे बी इन फ्यूचर वी विल इनवाइट यू अगेन इन दिस शो। और बाकी तो मैं आपका एस्ट्रोलॉजर हुई। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह आप गुनगुनाती रहें, बेगुनाहों को सजा से बचाती रहें। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच संदीप जी। थैंक यू। इट्स माय ऑनर। टेक केयर।
तो आप भी अपना स्नेह दिखाइए और अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो अपनों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सितारे की रोशनी के साथ।